पुलिस है तो फिर गांव रक्षकों की क्या ज़रूरत है। रास्तों पर चौकसी लेकिन जानवरों की फरोख्तगी के मराकज़ पर कानून की खामोशी क्यों। ईद से कबल मवेशियों के ताजरीन पर हमले मामूल। हर साल फ़िरका परस्तों को खुली छूट। पुलिस के रवैये पर मौलाना जाफ़र पाशा का शदीद एहतजाज। अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि ईद उल ज़ुहा से ऐन क़ब्ल फिर एक बार बड़े जानवर के ताजरीन पर दहशत गर्दाना व कातिलाना हमलों के वाक़यात पर उन्होंने गहरी तशवीश और सख्त एहतजाज किया। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश से लेकर रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से अब तक बीजेपी को इन रियासतों में बरसरे इख्तिदार आने और हुकूमत करने का मौका ही नहीं मिला। गैर बीजेपी हुकूमतों के इख्तिदार में आने के बावजूद मुत्तहदा आंध्र प्रदेश हो या फिर अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से अब तक अक़लियतें बिलख़ुसूस मुसलमान ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में ख़ुद हुकूमतों के मुतासिबाना रवैये और फिर फ़िरका परस्तों के निशाने पर हैं। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि 4 दिन कबल नारापल्ली रोड मेडीपल्ली स्टेशन हुदूद पर पुलिस की मौजूदगी में नाम निहाद गाँव रक्षकों ने मवेशियों के ताजरीन पर रात देर गए हमला कर दिया। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में आने वाले मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए इस बदबख्ताना हमला और गैर समाजी गुंडागर्दी के वाक़े में मुलविस शरपसंदों और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पुलिस ने क्या कार्रवाई की, कितने शरपसंद को गिरफ़्तार किया है, अभी तक अवाम को ये बात नहीं बताई गई है। हर साल बकर ईद से कबल फ़िरका परस्तों को खुली छूट देते हुए पुरअमन माहौल को बर्बाद किया जा रहा है। जब पुलिस का महकमा मौजूद है तो फिर गांव रक्षक के नाम गुंडागर्दी करने वालों को क्यों और किस लिए बर्दाश्त किया जा रहा है। मौलाना जाफ़र पाशा ने रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से, जो वज़ारत दाखिला का खरमदान भी अपने पास रखते हैं, पूछा कि नज़्म व नस्क की बरकरारी के लिए पुलिस है तो फिर गाँव रक्षकों की क्या ज़रूरत है। फ़िरका परस्तों और दहशतगर्दों के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स अपने आप को गाँव रक्षक करार देकर अमन को गालिब करते हुए खुरैश बरादरी और जानवर ख़रीदने वाले दीगर लोगों का जीना दोहर कर दिया है। मौलाना ने कहा कि अब तक जितने भी जानवर पकड़े गए हैं उनमें वो जानवर नहीं निकले जिनकी फ़रोख्त पर इम्तना है। मौलाना ने कहा कि ये पुलिस की किस कदर मक्कारी और शर्मनाक हरकत है कि जानवर फ़रोख्त किए जाते हैं उसमें कौन से जानवर हैं, उसकी सेहत कैसी है, उसकी तो फ़रोख्तगी के मराकज़ पर जांच नहीं की जाती। ना वहाँ पुलिस धावा करती है और ना ही फ़िरका परस्त और दहशतगर्द जानवरों की फ़रोख्तगी वाले मुकामात पर जाते हैं, बल्कि जब लोग जानवर ख़रीद कर ले जाते हैं पुलिस और ये दहशतगर्द रास्ता रोक कर एतराज़ करते हैं और डॉक्टर का सदाकतनामा बताने को कहते हैं। ये एक खुली जानिबदारी, बददियानती और बदमाशी नहीं तो फिर और क्या हो सकती है। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि ऐन ईद से कबल या और दीगर मौक़े पर जानवरों को रास्तों में रोकने और चेक करने के नाम पर हुकूमत की जानिब से जगह जगह चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में कहना यह है कि जानवरों की फ़रोख्तगी के मराकज़ पर ही पुलिस अपनी चेकिंग का काम क्यों नहीं कर लेती। जानवर फ़रोख्त करने वालों को ही पाबंद कर दिया जाए तो वो मुतालिका महकमे और डॉक्टर्स की तस्दीक के बाद ही जानवर फ़रोख्त करेंगे, और अगर ऐसा न करने वालों को क़ानून के मुताबिक सज़ा की वार्निंग दी जाए। लेकिन जानवर बेचने वालों के ख़िलाफ़ ऐसा सही और बरवक्त कदम इसलिए नहीं कि उठाया जाता क्योंकि शायद जानवर बेचने वालों का ज़्यादातर ताल्लुक़ अक्सरियती तबके से होता है। मौलाना ने बड़े जानवरों की ख़रीदारी करने वालों से ख्वाहिश की कि वो शहर से दूर जाकर ख़रीदी करने के बजाय व्यापारियों से कहें कि वो जानवरों को यहाँ लाकर हमें हमारे मुकाम पर दें। आरज़ी तौर पर या सिर्फ ईद के मौके से ही कारोबार करने वाले नातजुर्बेकार व्यापारियों की जल्दबाजी और दूर जाकर जानवर ख़रीद कर लाने की वजह से भी मुस्तकिल कारोबार करने वाले ताजरीन को रास्तों में शदीद तकालीफ उठानी पड़ रही हैं। गाँव रक्षक के नाम से गुंडागर्दी करने वाले अनासर पुलिस की मदद से पुलिस की मौजूदगी में ताजरीन को मारपीट कर रहे हैं, जानवरों को लूट लिया जा रहा है और मईशत को भारी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मौलाना जाफ़र पाशा ने अपने मौक़िफ़ का इआदा करते हुए हुकूमत बिलख़ुसूस चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो क़ानून पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करें। सिर्फ हुकूमतों की तब्दीली से अवाम खुश नहीं हो सकते, बल्कि फ़िरका परस्तों का साथ देने वाले बाज़ पुलिस अहदेदारों पर कड़ी नज़र रखना ज़रूरी है। मौलाना ने कहा कि मालूम हुआ है कि पुलिस ने फ़िरका परस्तों को छूट देते हुए उन्हें गाँव रक्षक नाम से शिनाख्त की कार्ड भी जारी किए हैं। अगर ये सच है तो पुलिस के तमाम आला और दीगर तमाम अहदेदारों को तलब करते हुए मालूम किया जाए कि
اس طرح کے غیر ضروری و غیر دستوری کارڈ جاری کرنے کا کس نے کس کو اختیار دیا ہے؟ مولانا جعفر پاشا نے چیف منسٹر کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل پولیس، تمام کمشنران و اسسٹنٹ کمشنران پولیس سے خواہش کی ہے کہ وہ ان تمام باتوں کا فوری نوٹ لیں۔ اب چونکہ عید الاضحیٰ کا 3 ہفتے سے بھی کچھ کم وقت باقی رہ گیا ہے، اس لیے کھلے عام ہونے والی غنڈہ گردی اور دہشت پسندی کو روکنے اور جانور خرید کر اپنے اپنے مقامات کو جانے والے پرامن شہریوں اور بیپاریوں کا تحفظ کو یقینی بنائے۔ مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے